अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप सबका ठीक ठाक हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2.1 एक्सरसाइज और क्लास 10th। ठीक है जी। आज हमारा जो है टॉपिक है वो डिस्क्रिमिनेंट पे है। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, शुरू से आपको बताते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स में से डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। तो देखें, स्टार्ट में हमारे पास आ गया नेचर ऑफ रूट्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से निकला हुआ है, b² - 4ac क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के अंदर से। ठीक है जी। इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। सिर्फ b² - 4ac को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब इसके बारे में और नीचे आ जाएंगे हम, वो है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में भी आपको बताएंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पहला, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते हैं हम, 2x² + 3x -1 = 0। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सोल्यूशन है हमारे पास वही फर्स्ट वैल्यू जैसे हमने वैल्यूज़ बनाई थी, वो क्या थी? a = 2, b = 3 एंड c = -1। ठीक है जी, हमारी वैल्यूज़ बन गई। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या है? b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट। अब b की वैल्यू b², 3² - 4, a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 और 1। हाँ जी, अभी आ गया 4ac, इनको मल्टीप्लाई किया, 9 और 8 17, हमारा आंसर आ गया। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमारे पास ये आ गया। ठीक है जी, b² - 4ac का आंसर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या आ जाता है कि अब आपने बताना है नेचर ऑफ रूट्स। क्वेश्चन नंबर 2, नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं? इसके लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि स्टार्ट में इसके फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे हम। फर्स्ट पेज है कि जी नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। अब आते हैं हम स्टार्ट पे इसके। नेचर ऑफ रूट्स क्या हैं वो हैं, यहाँ से फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे हम। फर्स्ट पेज है हमारा नेचर ऑफ रूट्स के लिए, ये लिखा हुआ है आपके पास, ये 4 नेचर ऑफ रूट्स हैं। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 4 देख लें, ये 1 2 3 और ये 4। इसमें क्या होता है कि जी आपने पहले बताना है कि अगर b² - 4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 है और वो एक परफेक्ट स्केयर है। परफेक्ट स्केयर जैसे कि 4, 9, 15, 9, 16, 25, 36, ये होते हैं परफेक्ट स्केयर्स। अगर ये है तो आपका आंसर जो होगा वो रूट वाला, वो रैशनल एंड अनइक्वल। अनइक्वल यानी कि दोनों के आंसर्स जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे। दो आंसर्स निकलेंगे लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अगर परफेक्ट स्केयर है तो रैशनल एंड अनइक्वल, ये हमारा होगा पहला रूट। ठीक हो गया जी। इसके बाद सेकंड है कि अगर आपका रूट ग्रेटर देन 0 है और नॉट अ परफेक्ट स्केयर। नॉट परफेक्ट स्केयर यानी कि 1 2 3 एंड 5 6 7 8 इस तरह का कोई नंबर है जो परफेक्ट स्केयर नहीं बनाता, तो आपके रूट्स क्या होंगे? वो इर्रेशनल एंड अनइक्वल। इर्रेशनल एंड अनइक्वल होंगे वो आपके रूट्स। ठीक हो गया। अब थर्ड पे आ जाता है b² - 4 से इक्वल टू 0 हो गया, तो रैशनल एंड इक्वल्स, यानी कि उसके आंसर रैशनल एंड इक्वल्स होंगे। आंसर रैशनल और इक्वल। थर्ड पे फोर्थ पे आ गया b² - 4 से लेस देन 0 हो गया, तो रूट्स आर इमेजनरी। इमेजनरी होंगे यानी कि नेगेटिव, अंदर रूट के अंदर नेगेटिव का साइन आ रहा होगा, इस तरह के इमेजनरी। तो अब हम आ जाएंगे अपने फर्स्ट पेज, यानी कि स्टार्ट करेंगे जहां हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वहीं से स्टार्ट करेंगे कि वो है क्या और उसको सॉल्व किस तरह से करना है हमने। अब पहले क्वेश्चन लिख लेंगे।
क्वेश्चन है हमारा 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इक्वल टू 0। सोल्यूशन करेंगे स्टार्ट। वो है a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू 7, c इज़ इक्वल टू माइनस 13। वही डिस्क्रिमिनेंट उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे इसको। बी स्केयर फार्मूला क्या आ रहा है, बी का स्केयर कितना होता है 7 स्केयर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, सी की वैल्यू माइनस 13। 7 7 ज़ार 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़ार 12 और 12 13 ज़ार 156, 12 13 ज़ार 156। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 205। अब देखें ये हमारा जो रूट आ रहा है ना, ये जो है ना ग्रेटर दैन ज़ीरो तो है, ठीक हो गया कि ज़ीरो से बड़ा है, पॉजिटिव में है, लेकिन ये परफेक्ट स्केयर नहीं है। परफेक्ट स्केयर होता तो हम लिखते कि रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, लेकिन ये परफेक्ट स्केयर नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे कि रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। देखिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही उसका आंसर बता दिया कि उसके रूट्स क्या होंगे। रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व किस तरह से करेंगे, हम इसके अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। अब वो क्या है कि जी x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इनके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। माइनस बी यानी कि माइनस 7 हो जाएगा, बी की वैल्यू जो है देखें प्लस 7 था, वो क्या हो जाएगा, वो माइनस 7 हो जाएगी। प्लस माइनस बी स्केयर यानी कि 7 स्केयर 4a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, बी सी की वैल्यू है 13 ओवर में 2, ए की वैल्यू कितनी है 3। अब वो हम लिख देंगे 3। अब माइनस 7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर रूट ये हमने निकाला हुआ है सारा, ये आपने ऊपर देखा हुआ डिस्क्रिमिनेंट में निकाला हुआ, ये 205 ओवर में 3 2 ज़ार 6। अब देखिए हमारे पास ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा, हम इसके अंदर करके देख रहे हैं, ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो इसकी वैल्यूज़ ये देखिए 205 के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो फैक्टर्स इसके हमारे नहीं निकल रहे। 205 के अगर हम निकाल के देखते हैं तो फैक्टर्स नहीं निकल रहे। यहाँ पे करके देखते हैं, ये देखें फैक्टर्स निकाले 205 नहीं निकल रहे इसके फैक्टर्स। तो अब हमारे पास क्या होगा कि इसका आंसर यही होगा, -7 प्लस माइनस 205 अंडर रूट ओवर में 6, यही इसका आंसर है। देखें एक प्लस में एक माइनस में दो निकल रहे हैं, अलग अलग निकल रहे हैं, अनइक्वल हैं और इर्रेशनल हैं। पीछे आंसर्स में देखते हैं इसका कि वाकई यही आंसर आ रहा है इसका कि नहीं। आंसर देखते हैं हम। हाँ जी ये निकल आया आंसर इसका, रियल इर्रेशनल एंड अनइक्वल x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 205 ओवर अंडर रूट 6। तो देखिए हमारे आंसर्स ठीक हो गए। हमने पहले बता दिया कि आंसर निकालने से पहले ही आंसर बता देना, ये है नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चंस हैं वो है k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चंस कुछ हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे किस तरह से इनको सॉल्व करना है, कैसे करना है। तब तक के लिए हमने सिर्फ इतनी ही वीडियो बनाई कि स्टार्ट वाले क्वेश्चंस करेंगे, आगे आपको सारे क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। ये अगर नेक्स्ट क्वेश्चन सारे इजी हैं, ये k वाली वैल्यूज़ और ये सारी वैल्यूज़ बहुत इजी, वही डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगा के सॉल्व करना है। नेक्स्ट k की वैल्यूज़ फाइंड करनी है,
हम अगले सारे क्वेश्चंस जो हैं इसके एक पार्ट आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको सारे करके दिखाए जाएँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए 10 तक। तो तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़रूर बताएं कि आपको कुछ समझ आ रही है या नहीं, अगर नहीं आ रही ताकि मैं उससे और अच्छे से आपको समझा सकूं। तब तक के लिए